किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूँ विश्वजीत अवस्थी। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे त्याग करने चाहिए। जब हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं तो फिर हमें कोई फल मिलता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह आदमी बहुत ही गरीब था और अपने गरीबी से बहुत ही परेशान था और लोगों से यही बातें करता था कि मैं कैसे अमीर होऊंगा, कैसे हमारा परिवार सुखी होगा। फिर उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हुए हैं। वो बाबा जी आप जो भी कहेंगे उसको पूरा कर देंगे। ये सुनकर वह सुबह सुबह घर से निकला। वह गांव जो पड़ोस में था उसका रास्ता बहुत कठिन था, नदी भी पड़ती थी, जंगल भी बहुत भयानक था। तो उसे जंगल पार करते करते रात होने लगी। रात होने को ही थी कि उसे एक आलीशान बंगला दिखा। तो उसने सोचा कि आज कहकर इस रात को, भयानक रात को हम इसी आलीशान घर में किसी तरीके से काट लेंगे। वह जाता है और उस महल में जो गेट के पास एक चौकीदार बैठा होता है उससे कहता है कि साहब मुझे आज रात काटनी है। वह जाता है और अंदर मालिक से पूछता है। मालिक आता है, फिर उससे पूछता है सारी चीज़ें कि क्या करने आए हो, क्या करने जा रहे हो। तो वह पूरी बात बताता है कि बाबा जी आए हुए हैं, उनसे मिलना है। बाबा जी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस पर राजा जी ने कहा, उस घर के मालिक ने कहा कि मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछना कि मेरी बेटी गूंगी है और उस बेटी को के गूंगे होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। तो उसकी शादी कब होगी और उसका गूंगापन कब खत्म होगा। ये बात सुनकर वह रात भर काटता है और सुबह उस प्रश्न को लेकर साथ में चल देता है। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वह बूढ़ा आदमी नदी के पास खड़ा होता है। ये नदी पार करने के लिए जैसे ही पहुंचता है वहां पर बूढ़ा आदमी मिलता है और पूछता है, भाई साहब तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस पर वह बताता है कि बगल में गांव में एक बाबा जी आए हुए हैं जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए जा रहा हूँ कि मेरी एक मनोकामना है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो फिर पूरा कर देंगे। तो बूढ़ा आदमी कहता है, भाई साहब एक मेरा प्रश्न है उसको भी जाकर पूछ लेना, वो भी पूरा कर दें। तो वो पूछता है क्या बात है। तो उसने कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस अपने छड़ी के माध्यम से ये नहीं पता कर सकता कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। और यही बाबा जी से पूछना कि मैं कब स्वर्ग जाऊँगा। ये बात सुनकर ठीक है कि मैं पूछूंगा। आदमी सुनकर चल देता है, आगे नदी पार करता है। नदी पार करते करते जब दूसरे छोर पर पहुंचता है तो उसे एक कछुआ मिलता है। वो कछुआ जब मिलता है तो आदमी पूछता है, भाई साहब अब आप बताइए आपका क्या काम है। तो कछुआ कहता है कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ और आप बाबा जी से मिलने जा रहे हैं तो मेरा भी एक काम कर दीजिएगा, उनसे मेरा ये प्रश्न पूछ लीजिएगा कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। वो कछुआ से भी कहता है ठीक है मैं पूछ लूँगा। धीरे धीरे करके वह दूसरे दिन शाम को वहाँ पहुँचता है बाबा जी के पास। बाबा जी मिलते हैं, फिर कहते हैं कि बताओ बच्चा क्या बात है। तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, आप उसको बताएंगे। तो उसने कहा बाबा जी ने कि केवल 3 प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा, 3 प्रश्न तुम चाहे जो पूछ लो। तो वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोचता है
कि 3 लोग तो हमसे यही कह चुके हैं कि मेरा प्रश्न पूछ लेना। खैर मेरी गरीबी का मामला है, मैं मेहनत करके किसी तरीके से कभी न कभी तो अमीर हो ही जाऊँगा। लेकिन इन तीनों की जो प्रश्न हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं, इनको पूछना सबसे अनिवार्य है। वह पूछता है कि बाबा जी ये बताइए कि रास्ते में मुझे एक कछुआ मिला था। उसका प्रश्न था कि मैं ड्रैगन कब बनूँगा? और रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला था जिसके पास एक जादू की छड़ी थी। उसका ये प्रश्न था कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा? और मैं जहाँ पर अपने रात काटी थी, वहाँ पे जो घर का मालिक था, उसकी बेटी गूंगी है। उसका ये प्रश्न था कि मेरी बेटी बोलेगी कब? तो उस बाबा ने उन तीनों प्रश्नों को सुना, फिर कहा कि बेटा जाके उन तीनों लोगों को ये बता देना कि कछुआ जब अपना कवच त्यागेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। बूढ़ा आदमी जब अपनी छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तो वह स्वर्ग चला जाएगा। और उस घर के मालिक से कहना कि उसकी बेटी को जब उसका जीवन साथी मिल जाएगा उस दिन वो बोलना प्रारंभ कर देगी। ये बात सुनकर वह वापस लौटता है। सबसे पहले उसे कछुआ मिलता है। कछुआ को बताता है कि तुम अपना कवच त्याग दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना कवच त्यागता है, वह ड्रैगन बन जाता है और उसके कवच से बहुत सारे मोती मिलते हैं जो वह उस व्यक्ति को दे देता है। वह मोती लेकर आगे बढ़ता है। नदी पार करने के बाद बूढ़ा आदमी मिलता है। वह बूढ़ा आदमी से बताता है कि तुम अपनी छड़ी त्याग दोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। वह अपनी छड़ी उसी व्यक्ति को दे देता है और स्वर्ग चला जाता है। फिर वह उस घर में जाता है और उस मालिक से कहता है कि आप अपनी बेटी की शादी करा दें, जैसे ही उसकी शादी होगी उसका जीवन साथी मिल जाएगा। उसने अपनी बेटी की शादी उसी को करा दी और वह व्यक्ति भी अमीर हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने कार्य को करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारा भी हेल्प होगा।